सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे मार्केट ने किस तरीके से आप परफॉर्म किया और किस तरीके से एक पीयर प्रेशर क्लोजिंग हमें आज थर्ड कंसेक्यूटिव डे देखने को मिली। तो आप देखिए कि 22,932 पे हमने क्लोज किया है एग्जैक्टली। और कल की बात बताऊं तो कल की क्लोजिंग थी 22,945। तो टेक्निकली कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज किया है। और आप देखिए, एज पर द रिकंसिलिएशन ऑफ लाइक प्राइस एक्शन 23,574 पे अब 200 डे मूविंग एवरेज आ गई है। तो आप देखिए, फ्यूचर भी खासम ऐसा कुछ ऊपर नहीं है, फ्लैट है। दिस वाज द ओनली रीजन कि मैं कल वीडियो लेके आपके पास नहीं आया था। और आप ये देखिए कि इंडिया विक्स 15.42 चल रहा है, अभी भी 200 डे डेमा के ऊपर है। सो इट क्रिएट्स अ लिटिल बुलिशनेस इन लाइक इंडिया विक्स कि बाजार आने वाले कुछ दिनों में वॉलेटाइल हो सकता है। एंड अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 1670। और 1670 अगर टूटता है, आप देखिए हम हाई बनाया था हमने 1627। अगर ये वाला प्राइस टूटता है, रेजिस्टेंस लेंगे हम 1687 पे। और अगर ये टूटता है तो देन the other resistance will be at 20 only, so the market can be very 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 much volatile. और निफ्टी का मैं एक बार आपको 15 मिनट भी दिखा देता हूँ। 15 मिनट देखिए निफ्टी का चार्ट। तो जस्ट सेकेंड, आप देखिए कि मार्केट आज वेंसडे का दिन था, 9:15 बजे ओपन हुआ। अच्छा खासा एक मोमेंटम रिकवरी बाजार में देखने को मिली। 823 का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था वहां से जंप लिया मार्केट ने, और एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे 23,050 जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, वहीं से रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ आ गया। सो आप देखिए कि ये अगर मैं आपको एक बॉक्स ड्रॉ करके दिखाऊं, सो जस्ट अ सेकेंड, ड्रॉइंग। आप ये देखिए कि ये एक रेक्टेंगुलर वेज है, थोड़ा बड़ा वेज है जिसमें मार्केट एक्चुअली फंस गया है। अब मार्केट जब तक ऊपर का कोई भी मूवमेंट ब्रेकआउट नहीं करता और ब्रेक डाउन नहीं करता, सो आई पर्सनली फील दैट कि मार्केट कैन बी इनडिसिसिव। तो मार्केट इनडिसिसिव रह सकता है और इसी रेंज में, अब जैसे देखिए मिड में है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, इस रेंज को फिर टच कर सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो किसी भी रेंज को जब तक ब्रेकअप और ब्रेक डाउन नहीं करता, देन द मार्केट विल रिमेन लाइक इनडिसिसिव। हमें पता नहीं होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। एंड अगेन सपोर्ट लिया था इसने 48,804 पे, और वहीं से जंप लेते हुए ऊपर की तरफ कंसोलिडेट होकर बंद हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए आपके द मोस्ट लाइक पॉजिटिव पॉइंट अबाउट टुडे क्लोजिंग इज के 15 मिनट के अंदर 200 डे डेमा के ऊपर क्लोज किया है। और सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स भी फ्लैट था। आप देखिए कि लोअर रेंज को टेस्ट करके फिर अपर रेंज में आके वही निफ्टी की तरह कंसोलिडेट होकर बंद हुआ है। तो 2 दिन से सेम ही चीज चल रही है, ना कोई बहुत ज्यादा अपर मूवमेंट है ना लोअर मूवमेंट है। नीचे वाले मूवमेंट को टेस्ट करके मार्केट आप देखिए कि नीचे की साइड फिर ऊपर की तरफ चल जाता है, फिर ऊपर को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ जाता है। और इसके अलावा देखिए कि डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर लाइक फ्लैट लाइक नेगेटिव चल रहे हैं 60 पॉइंट। और डाउ जोन्स में देखिए फेड मिनट्स हैं कल 19 तारीख। और 19 तारीख फेड मिनट्स में देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में क्या बोला जाता है, वील सी। देखिए 20 फरवरी, सो दैट इज अवेटेड इन यूएस मार्केट। उसके अलावा आप हैंगसेंग देखिए, कल 32 पॉइंट बंद हुआ था माइनस में। डैक्स देखिए, डैक्स इज राउंड अबाउट 183 पॉइंट। एफ टी एस सी लंडन 33 पॉइंट डाउन है। निकाई -278 हुआ था। गोल्ड आप देखिए कि अपर रेंज में चला गया है 2900 की। अगर एक बार ही टेस्ट करता है 2940 के लेवल को और तोड़ता है, so we can again see an all time high in gold till the level of like I see gold then 2980। ब्रेंट देखिए 76 रुपये है, 200 डे डेमा के ऊपर है। और 77 रुपये इसका लाइक डे डेमा है, 200 डे डे क्लोजिंग का डेमा। सो देखिए अब 76 रुपये आ गया प्राइस। आई टोल्ड यू प्राइस कीप ऑन मूविंग। तो 76 आ गया, तो लेट्स सी के टेस्ट करता है, यहीं से एक रिजेक्शन आती है। तो आप ये देखिए ब्रेंट का भी ऊपर आना हमारी मार्केट में पेन क्रिएट करेगा। यूएस 10 ईयर आप ये देखिए कि 4.5 चल रहा है। उसके बाद सेम इसमें तो आप देखिए कोई चेंज ही नहीं आया। यूएसडी आईएनआर में तो लाइक मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। जब तक आप मान के चलिए कि हम दोबारा एक बार 84 का लेवल टच नहीं करते, तब तक मार्केट में भी एक बुलिशनेस क्रिएट नहीं होगी। सो एक बार ही लेवल नीचे के जब तक इसमें अचीव नहीं होते, तब तक आई गेस द पेन विल रिमेन सेम इन दिस ऑल्सो, यूएसडी आईएनआर। उसके अलावा डॉलर इंडेक्स देखिए, इट इज गोइंग फॉर द ऑल टाइम हाई, $160 चल रहा है। और आई कैन सी नियर अबाउट द रेंज ऑफ
10720 टू अचीव इन नेक्स्ट सम डेज। सो लाइक अगर ऊपर आता है, जब तक 106.99 के ऊपर है तब तक द डॉलर रिमेन्स बुलिश। उसके अलावा सेक्टोरियल थिंग्स देख लेते हैं कुछ जो मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। सेक्टर वाइज आप देखिए कि निफ्टी फाइनेंस जो है 175 पॉइंट बढ़ा है, और आपका निफ्टी प्राइवेट बैंक बढ़ा है। उसके बाद पीएसयू बैंक रिमेन फ्लैटिश, बट फिर भी अपर रेंज पे बंद हुआ है। आप देखिए, आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चार्ट हटा रहा हूँ कि 200 डे डेमा कहाँ पे है। और एफएमसीजी देखिए पेन रहा, 120 पॉइंट डाउन था। रियलिटी, सीएनएक्स 500, मीडिया, उसके बाद निफ्टी ऑटो, और सीएनएक्स स्मॉल कैप, और निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी एनर्जी, और निफ्टी मिड कैप देखिए 775 पॉइंट था। इसी वजह से शेयर्स के अंदर थोड़ी सी लाइक मूवमेंट आपको देखने को मिली है। और मिड कैप में आप देखिए कि रेजिस्टेंस पे ही हम रुके हैं, 50,600 के अराउंड। यहीं से एक बड़ा रिवर्सल भी आपको दिख सकता है। और एक बार ही अगर 50,000 का लेवल फिर टूटता है, देन वी कैन सी द लोअर लेवल ऑफ 49,000 एंड देन अगेन 48,500। उसके बाद एमएनसी, निफ्टी मेटल देखिए 103 पॉइंट ऊपर। मिड कैप 50 देखिए 166 पॉइंट। फार्मा में काफ़ी ज़्यादा पेन था, 150 पॉइंट डाउन था। और निफ्टी आईटी देखिए 540 माइनस में था निफ्टी आईटी। और निफ्टी 50 मैंने आपको दिखाई दिया। इसके अलावा एक बार हम लाइक स्टॉक्स देख लेते हैं। रिलायंस देखिए आप, रिलायंस वॉज फ्लैटिश, 2 रुपये ऊपर था। और लेट्स सी फॉर सम स्टॉक्स इन द मार्केट। रिलायंस हटा देते हैं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, 4 पॉइंट ऊपर था। और उसके बाद आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन फ्लैटिश था। और उसके बाद आईसीआईसी बैंक अगेन 18 पॉइंट का अच्छा रन बनाया। एक बार हम कोटक भी देख लेते हैं। कोटक कैन मूव, बैंक निफ्टी मैंने देखा नहीं, कोटक भी 21 पॉइंट ऊपर था। उसके अलावा देखिए मैसगांव डॉक, जो मैंने वीडियो में बोला था फॉर द स्टॉक, अच्छा खासा 218 पॉइंट का मूव बनाया है इसने। और अब आप ये देखिए कि मैसडॉक की भी रेंज थोड़ी बढ़ गई है। रेंज इज लाइक ओपन अप लिटिल बिट ऑन द डाउनर साइड। अब 1918 इसका इंटरमीडिएट लो है। तो आप देखिए कि कल का अगर इंट्रा डे में 200 डे डेमा के नीचे आता है और 2080 के सपोर्ट को तोड़ता है, तो अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 1950, 1978, 1954, 1940, 1920। तो मैसडॉक में भी कल आप मान के चलिए अगर एक ब्रेक डाउन आता है तो टेस्ट कर सकता है एक बार इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को। हो सकता है इसी सपोर्ट से दोबारा ऊपर की तरफ जंप भी करे। और एक बार एचएएल देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जस्ट अ सेकंड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए कि 19 पॉइंट है, फ्लैटिश था। उसके बाद लेट्स सी बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देखिए अगेन फ्लैटिश। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अगेन नेगेटिव। लार्सन ट्यूब्रो में अच्छा मूवमेंट था, मैंने देखा था। आप देखिए 55 पॉइंट बढ़ा है। अगेन 200 डे डेमा पे ही टेस्ट कर रहा है, नीचे आता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी 3260 और उसके नीचे फिर 3240। एंड विल सी अमारा राजा। अमारा राजा, हमारा राजा मोबिलिटी आप देखिए कि रेजिस्टेंस पे ही रुका है 971। अगर कल रेजिस्टेंस को नीचे लाइक सपोर्ट को तोड़ता है अपने, तो फिर अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ अराउंड अबाउट 940। सी अगेन ऑल दी स्टॉक्स द कंडीशन रिमेन्स लाइक कि पेन कितना रहता है स्टॉक्स के अंदर, जितना पेन रहता है उस हिसाब से। अब आप देखिए कि 681 का टाटा मोटर आ गया, टाटा मोटर पे द नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड अबाउट 672। 672 करता है, देन अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 660। तो देखिए पेन है अभी भी मुझे लगता है मार्केट में टिल द फेड मिनट्स। और मुझे ऐसा लगता है अभी बॉटम बनने में भी एक आध दिन और लग सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस 2180 काफ़ी नीचे आ गया है। देखिए अडानी इंटरप्राइजेस अपने लाइक करंट पास 3 मंथ्स की एवरेज से। और उसके बाद आप ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी रिकमेंड किया था अगेन 253। अगर कल सपोर्ट टेस्ट करता है 250 का, अगर तोड़ता है, अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 244 242 वेरी फास्ट, बट द स्टॉक इज गुड। एक और स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, दैट इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया, जहाँ हमारे शेयर सारे स्टोर होते हैं। और आपको मेल भी आता होगा, देखिए 1208 का लेवल है। और
अच्छा खासा आप देखिए कि इंट्राडे के अंदर डिप आया इसमें 1151 से। कल अगर ये सपोर्ट लेता है 1170 पे तो फिर नीचे दिख सकता है। मैं एक बार आपको इसके साथ इसका ऑल टाइम हाई भी शेयर कर देता हूँ, सो यू हैव विल हैव एन आइडिया कि शेयर कितना बड़ा रन बना चुका है ऑलरेडी, एंड रेवेन्यू ऑफ द शेयर इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। देखिए 1989 का हाई है, अराउंड अबाउट 800 पॉइंट की करेक्शन स्टॉक के अंदर मिल गई है इंटरमीडिएट टर्म में। सो यू कैन लुक फॉर द स्टॉक्स, ये भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो यही है। डेटा देखते हैं। डेटा में मुझे नेगेटिव लग रहा है, कल भी मेरे को एक गैप डाउन एक्सपेक्ट हो रहा है, और कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, सो सेशन विल बी वेरी वॉलेटाइल। ऊपर नीचे का काफी अच्छा मूव हमें मिलेगा। देन अगेन वी इट डिपेंड्स वेयर हमें कहाँ का मूव हम एक्चुअली कैप्चर करते हैं और करते हैं। लाइक लेट्स सी कि कल का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट द पेन परसिस्ट इन द मार्केट। आई एम फीलिंग टू फॉर्म द बॉटम वी हैव टू वेट टिल फेड मिनट्स, और उसके बाद एक आध दिन नीचे कंसोलिडेट अगर होता है, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, सो इट विल बी क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर नेक्स्ट सम डेज। So that's all in this video. The data awaits. जैसे data आएगा, so I'll put up an audio update in the Telegram group. So if you want to join the Telegram group, the link is in the description. And Telegram is absolutely free. You can join and recommend to other family and friends of yours. So आप जितना ज्वाइन करेंगे, जितने पीपल को इसमें ज्वाइन कराएंगे, बेनिफिट मिलेगा। हम लोग आप लोगों के लिए ही इतना ज़्यादा रेंडर करके डेटा लेके आते हैं। So it is convenient for you people to invest in the market in that kind of way. So that's all. And disclaimer of the video comes with that whatever you invest in the market, like please consult your financial advisor before doing anything. And thank you so much for watching this video. Please like our video, subscribe, and subscribe our channel and share as much as you can. Thank you so much for watching.